Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Tariq Aziz and I am from Gilgit Baltistan, Pakistan. I have done master from Karachi University. तो आज से इंशाल्लाह फ़िज़िक्स पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि हमारे स्कूल में मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा था तो वहाँ पे ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब पे एक चैनल पे बनाएं, तो ये वीडियोस वहाँ पे भी सेंड कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। तो आप जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास के और 10th क्लास के, आज के बाद से इंशाल्लाह मैं रोज़ाना जो है मैं जहाँ पे पहुँचा हूँ चैप्टर नंबर 6 पे पहुँचा हुआ है, तो वहाँ से आगे वीडियोस आएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आगे टॉपिक्स पे जाने से पहले फ़िज़िक्स का एक जनरल डेफिनेशन हम बताने की कोशिश कर लेंगे। फ़िज़िक्स क्या है? फ़िज़िक्स में हम नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, कुदरत के बारे में, अल्लाह ने ये कायनात को कैसे बनाया उसके बारे में हम फ़िज़िक्स में स्टडी करते हैं। फ़िज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड लॉस ऑफ नेचर। अल्लाह ने इस कायनात को न सिर्फ बनाया है बल्कि बनाने के बाद इसमें बेशुमार क़वानीन भी रखे हुए हैं, जैसा कि और सोलर सिस्टम। हम अपने जो निज़ाम शमसी की बात करें तो उसमें सूरज के गिर्द अर्थ रोटेट कर रहा होता है, सूरज के गिर्द अर्थ रोटेट कर रहा होता है। तो ये क्या है? लॉ ऑफ नेचर है, ये कुदरत का कानून है। तो अगर ये अर्थ कैसे रिवॉल्व कर रहा है, क्यों रिवॉल्व कर रहा है, ये सन के तरफ अट्रैक्ट, फिज़िक्स में जिस तरह हम बात करते हैं कि दो मासेस आपस में अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है, तो यहाँ सन अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपनी तरफ लेके आता। अगर इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ होता, अगर इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता, डिस्टेंस अगर सन से ज़्यादा होता तो वहाँ पे स्टेशनरी होता, वहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाता। तो ये लॉस ऑफ उसको हमने स्टडी किया। और इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो हमें पता है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं करता, न्यूक्लियस में क्यों नहीं करता? ये भी क्या है? लॉस ऑफ नेचर है, कुदरत ने इसे ही बनाया है। तो एक ख़ास डिस्टेंस पे होने से, सन से एक ख़ास डिस्टेंस पे होने की वजह से अर्थ रिवॉल्व कर रहा होता है। अगर इससे थोड़ा सा सन की तरफ होता, डिस्टेंस थोड़ा सा कम होता, तो ये सन में गिर के तबाह हो जाता ये अर्थ। अगर इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता, यह अर्थ यहाँ से जो सन के डिस्टेंस है अगर थोड़ा सा ज़्यादा होता, तो अर्थ वहाँ पे स्टेशनरी रहता, वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता। इसी तरह इलेक्ट्रॉन में भी हाँ यही है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है। तो न्यूक्लियस थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन अगर थोड़ा सा न्यूक्लियस की तरफ होता, डिस्टेंस थोड़ा सा कम होता, तो वो न्यूक्लियस में गिर के ख़त्म हो जाता। अगर इससे थोड़ा सा आगे डिस्टेंस ज़्यादा होता, तो उसमें जो है डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से उसमें जो न्यूक्लियस का फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता, वहाँ पे स्टेशनरी रह जाता और एटम से बाहर निकल जाता। तो एक ख़ास डिस्टेंस पे होने की वजह से वो इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है, एक बड़े मास के गिर्द वो रिवॉल्व कर रहा होता है। तो ये सोलर सिस्टम और इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वो लॉस ऑफ नेचर है, ये कुदरत ने जिस तरह बनाया है उसको हमने स्टडी किया। फिर हम कोशिश करते हैं कि लॉस ऑफ नेचर को स्टडी करें और फिर इसको इम्प्लीमेंट करें अपनी डेली लाइफ। इसको स्टडी करने के बाद इंसानों ने क्या किया, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। अर्थ के गिर्द सैटेलाइट को भेज दिया, इस खला में सैटेलाइट को भेज दिया। ये सैटेलाइट भी थोड़ा सा अर्थ से इससे थोड़ा सा करीब सेंड करी, तो वहाँ से सेंड करी, तो वहाँ पे यहाँ पे देखें अर्थ से अगर डिस्टेंस ज़्यादा होता, थोड़ा सा ज़्यादा होता, तो ये अर्थ अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अर्थ की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ख़त्म हो जाता और ये सैटेलाइट ऊपर स्टेशनरी रह जाता, वहाँ पे साकिन रहता, मूव नहीं करता। और अगर ये सैटेलाइट थोड़ा सा नीचे की तरफ होता, अर्थ से थोड़ा सा नीचे की तरफ होता, तो ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, और ये काम नहीं करता। ये एक ख़ास फिक्स डिस्टेंस की वजह से, जिस तरह हमने लॉस ऑफ नेचर को स्टडी करने के बाद इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की अपनी डेली लाइफ में, तो ये एक ख़ास फिक्स डिस्टेंस पे होने की वजह से ये भी रिवॉल्व कर रहा होता है हमारे अर्थ के गिर्द। तो हम आज फ़ोन पे बात करते हैं, बाहर मुल्क बैठे हुए हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं उनसे बात करते हैं, तो ये इसी सैटेलाइट की वजह से हैं। और जितने भी चैनल्स वीडियो कॉलिंग या वीडियो टेलीविज़न पे हम ख़बरें सुनते हैं, तो वो भी इसी सैटेलाइट की वजह से है। तो हमने इसमें क्या किया, नेचर को स्टडी किया, कुदरत ने नेचर को स्टडी करने की कोशिश की, लॉस ऑफ नेचर को, अल्लाह ने ये निज़ाम कैसे बनाया हुआ है यूनिवर्स को, फिर हमने अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की।
और एक एग्जांपल दे दें, कोल्डनेस ऑफ द इन्वायरमेंट, ये भी लॉस ऑफ नेचर एक तरह से। कोल्डनेस हमारे जो है कुछ इलाकों में सर्दी ज़्यादा होती है, कुछ इलाकों में गर्मी ज़्यादा होती है। अगर कराची की बात करें तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान देखें या अमेरिका देखें तो वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है दिसंबर, नवंबर, दिसंबर में। तो ये क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है? तो वहाँ पे जो भी हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से जहाँ पे वहाँ पे सर्दी होती है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे सर्दी इतना ज़्यादा नहीं होती, गर्मियों में गर्मी ज़्यादा होती है। तो ये क्या था, अल्लाह ने इसमें कानून रखे हुए थे, उसको हमने समझा किस वजह से क्यों हो रहा है। सर्दी हो रही है तो वहाँ पे सर्दी हो रही है तो यहाँ पे सर्दी नहीं हो रहा है, इसके पीछे कुछ न कुछ रीज़न्स तो होंगे। तो वो रीज़न्स इंसान क्या करते हैं, ढूंढने की कोशिश कर लेते हैं और उसमें कामयाब भी हुए। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसा बॉक्स में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम करेंगे और जहाँ जिस तरह का एटमॉस्फेयर वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में या अमेरिका में या जहाँ पे भी सर्द मौसम होते हैं वहाँ की एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखा और यहाँ पे भी बनाने की कोशिश की और वो कामयाब हो गए। इसको हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं। वहाँ पे बर्फ़ भी बनते हैं आज, जिस तरह वहाँ पे नेचुरल बर्फ़ बनते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड बर्फ़ भी बनते हैं। तो ये मैन मेड है। और फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं, हम हमारे जहनों में हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है उसको देखने के बाद हमारे जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस के सवालात उठते हैं। क्लाउड्स आर फ्लोटिंग ऑन द स्काई एंड रेन फॉल्स। क्लाउड जो बादलें हैं एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, फिर वहाँ से बारिश होती है। तो वो क्यों होती है? मनी ऑब्जेक्ट्स कैचेस फायर एंड मनी ऑब्जेक्ट्स डू नॉट। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसको आग लग जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिस पर आग नहीं लगती। तो वो क्यों है? इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न्स होते हैं। कुछ चीज़ें सॉलिड फॉर्म में हैं, कुछ चीज़ें लिक्विड फॉर्म में हैं, कुछ चीज़ें गैसियस फॉर्म में हैं, कुछ ठोस शक्ल में हैं। ये पेन देखें तो ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। कुछ चीज़ें लिक्विड फॉर्म में होती हैं जैसे कि पानी वगैरह, पेट्रोल वगैरह। तो और कुछ चीज़ें गैस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें क्या है, गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो ये गैसियस फॉर्म में क्यों होता है? कुछ चीज़ें सॉलिड में हैं तो सॉलिड में क्यों होता है? पानी अगर लिक्विड है तो लिक्विड क्यों है, माय के फॉर्म में क्यों है? तो ये सारी चीज़ें हम फिज़िक्स में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। और सॉलिड में भी 3 टाइप्स के होते हैं। कुछ कंडक्टर्स होते हैं जिससे करंट पास हो सकती हैं और करंट पास होते हैं और वहाँ से हीट भी पास हो सकती है। और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिससे करंट पास नहीं होती। ये देखें, ये प्लास्टिक है तो इसमें से करंट पास नहीं होती। और कुछ चीज़ों में से थोड़ा सा करंट पास होते हैं, इनको सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ये सॉलिड में भी कैटेगराइज हैं। तो ये कुछ सॉलिड्स में, कुछ लिक्विड्स में, कुछ गैसियस फॉर्म में होता है। तो वो क्यों होता है? ये सारे क्वेश्चंस और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे जहनों में उभरते हैं। तो ये सारी क्वेश्चंस जो हैं इनका आंसर आप फिज़िक्स पढ़ेंगे, फिज़िक्स में ही मिलते हैं। क्योंकि फ़िज़िक्स में हम नेचर के बारे में, जो हमारे कुदरत है, यूनिवर्स के बारे में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। और फिज़िक्स में एक और बात याद रखें कि फ़िज़िक्स में हम बड़े से बड़े चीज़ों के बारे में और छोटे से छोटे चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। अगर प्लैनेट्स वगैरह, सोलर सिस्टम हैं हमारे, उन सब की बात करें तो वो बड़े से बड़ा ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में कोई आम जो बंदा है वो उसके बारे में नहीं सोचता और उसके बारे में पढ़ते भी नहीं हैं। और छोटे से छोटे चीज़, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से कागज़ का थोड़ा सा पीस काट लूँ तो उसमें लाखों नंबर्स ऑफ एटम्स होते हैं। तो उस लाखों नंबर ऑफ एटम में से एक एटम्स के बारे में, और एक एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन के सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर भी क्वार्क्स होते हैं। तो ये बहुत ही छोटे लेवल पे जाके हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं, जो कि आम दूसरे सब्जेक्ट्स में हम इनके बारे में नहीं पढ़ते। तो ये था फिज़िक्स का जनरल डेफिनेशन। और जो हम पेपर्स में लिखते हैं और जो हम रखते हैं फिज़िक्स के डेफिनेशन के हवाले से, वो क्या है, फिज़िक्स द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। ये सारी चीज़ें क्या है, मैटर से और इनके अंदर जो एनर्जीज़ भी होती हैं, इन दोनों के बारे में स्टडी करने को क्या कहते हैं, फिज़िक्स कहते हैं। तो ये क्या था फिज़िक्स का जनरल डेफिनेशन। अस्सलाम वालेकुम।